हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 63 गतांग से आगे। मैं वैदेही, लक्ष्मण भी भीतर कुटी में आ गए थे। प्रभु, आप रो क्यों रही हैं? और भाभी माँ, आप भी रो रही हैं क्यों? लक्ष्मण, रात्रि में तुम्हारी भाभी माँ ने सपना देखा। सपना देखकर भी कोई इतना गंभीर होता है? सरलता में लिया था लक्ष्मण ने स्वप्न को। लक्ष्मण, स्वप्न मध्य रात्रि का नहीं, सुबह का है। मेरे श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए बोले थे। चाहे सुबह का स्वप्न हो या रात्रि का, क्या फर्क पड़ता है तो वो स्वप्न ही, यानी मिथ्या। लक्ष्मण को इन बातों में कोई विशेष रुचि नहीं है। अच्छा सुनो लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी माँ अपना सपना सुना रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखने लगे थे, मानो उन्हें कोई रुचि नहीं थी। भरत भैया ने अयोध्या की उस सभा में सबको कहा, आप लोग अगर मेरा साथ दें तो हम सब चित्रकूट चलते हैं। मेरे श्री राम वही हैं, उनको सब प्रार्थना करके अयोध्या ले आएंगे। मैंने सपने में देखा नाथ कि भरत भैया अयोध्या की प्रजा को समझा रहे हैं और प्रजा खुश हो गई है। सैकड़ों रथ, सैकड़ों हाथी, सैकड़ों घोड़े, पैदल वाले, वे सब चल रहे थे चित्रकूट की ओर। मेरे सपने को सुनकर आगे बढ़कर लक्ष्मण ने मृतिका के पात्र से जल पिया। लोभी है वो कैकेयी नंदन भरत। लक्ष्मण ने जल पीने के उपरांत कहा, नहीं लक्ष्मण भैया, मैंने जो सपना देखा उसमें तो भरत जैसा त्यागी आर्यावर्त के इतिहास में कोई दूसरा नहीं होगा। मैंने फिर अपने श्री राम के मुखारविंद की ओर देखते हुए कहा, भरत चले आ रहे हैं। निषाद राज भी भरत के साथ हो लिए। मैंने देखा सपने में प्रभु कि प्रयाग पहुंचकर ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रुके भरत भैया। तब मैंने लक्ष्मण भैया की ओर देखते हुए कहा, मैंने सपने में देखा कि भारद्वाज ऋषि ने अपना संपूर्ण तप भरत भैया की परीक्षा लेने में लगा दिया। परीक्षा इसलिए कि कहीं इस भरत में कैकेयी जैसी लोभ की वृत्ति तो नहीं है। आवाहन किया इंद्र का, आह्वान किया कुबेर का। इन देवों ने कहा, आज्ञा कीजिए ऋषि, अमरावती का वैभव भरत के सामने आज की रात्रि प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा ऋषि, हम पूरी शक्ति से प्रयत्न करेंगे। देवराज इंद्र ने कहा और अंतर्ध्यान हो गई। मैं लक्ष्मण की ओर ही देखते हुए ये बातें कह रही थी, क्योंकि भरत भैया को लोभी इन्होंने ही कहा था। लक्ष्मण भैया, सपना था मेरा, पर मैंने देखा भरत भैया के सामने उस रात्रि स्वर्ग की सभी सिद्धियां उपस्थित थीं। स्वर्ग का समस्त वैभव वहां उपस्थित हो गया था। स्वर्ग की सभी अप्सराएं नृत्य करने के लिए वहां प्रस्तुत थीं और इन सब ने अपनी ताकत लगा दी, पूरी ताकत। नाचती रही अप्सराएं, ऐसी ऐसी अप्सराएं की जिनके शरीर से कमल के फूल की सुगंध आती थी। सिद्धियां ऐसी कि जो कामना हो तत्क्षण पूरी। पर एक तरफ स्वर्ग का संपूर्ण सुख वैभव था तो दूसरी ओर भरत भैया राम 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 जपते हुए भरत भैया। लक्ष्मण भैया, आपने कहा ना अभी कि भरत भैया लोभी हैं। नहीं लक्ष्मण भैया, वो लोभी नहीं है। अगर लोभी होते तो स्वर्ग की संपदा उन्हें अवश्य आकर्षित करती, पर नहीं। ऋषि भारद्वाज ने देखना चाहा कि भरत के मन में लोभ है या नहीं, पर जैसे ही अपनी कुटिया के भीतर दृष्टि डाली, भरत के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। माँ, बोलो ना, मेरे श्री राम मुझे मिलेंगे ना? अप्सरा के चरणों को छूते हुए बोल रहे थे भरत भैया। मेरे मुख से ये सब बातें सुनकर फिर नयन बह गए मेरे श्री राम के। हे माताओं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न रिद्धि न सिद्धि, न अर्थ न काम, कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल राम चाहिए। मुझे केवल मेरे राम। रो रहे थे उर्वशी, मेनका, त्रिलोत्तमा, हाथ जोड़ते हुए भरत भैया। हे देवियों, मुझे देना है तो इतनी ही दो कि मेरे राम मुझ पर प्रसन्न हो। मुझे मेरे राम क्षमा कर दें हे नाथ। भरत भैया रो रहे थे। मैंने अब प्रभु की ओर देखते हुए कहा,
पर सपना बड़ा विचित्र था। उन सभी अप्सराओं ने भरत भैया की चरण रज अपने माथे से लगाई और यही कहती हुई चली गई कि ये राम प्रेम तो आपसे ही हमें मिल सकता है। हम तो विषय भोग में लिप्त रहने वाली तुच्छ अप्सरा आपको कुछ नहीं दे सकती। अप्सराएं चली गईं। ऋषि भारद्वाज बाहर खड़े हैं। भरत भैया की स्थिति देखकर वो भी रो रहे हैं। धन्य भरत, धन्य भरत। उनके मुंह से बारंबार यही निकल रहा है। आगे की बात मैं बताने जा रही थी कि मुझे कोई रोक रहा है। मेरे श्री राम, लक्ष्मण, तुम्हारा स्नान हो गया? जी स्नान हो गया, अब संध्या करने बैठ रहा हूँ, लक्ष्मण ने कहा। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है, हम जा रहे हैं मंदाकिनी स्नान करने के लिए, तुम यहीं रहना। श्री राम और मैं, हम दोनों होकर मंदाकिनी में स्नान के लिए चल दिए थे। स्नान करके संध्या किया श्री राम ने। मैंने उनके चरणों की वंदना की और चरणोदक पान किया। कामदगिरी में बैठे हैं हम दोनों। लक्ष्मण वही पास में ही हैं और बाणों को बना रहे हैं। जब मैंने अपना सपना सुनाया तब से श्री राम गंभीर हो गए हैं, कुछ बोले भी नहीं हैं, नेत्र सजल हैं। तभी हे भगवान, आपके भैया भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं। हजारों की सेना है, शायद लाखों की भी हो सकती है। सिर झुकाकर एक भील ने सूचना दी। लक्ष्मण हंसे। लो देख लो, आ गया कैकई नंदन। अरे कैकई का पुत्र है, लो भी तो होगा ही। भाभी माँ ने अपना सपना सुना दिया तो आप भावुक हो उठे प्रभु। पर कैकई की कोख से जाया भरत कैसे लोभ रहित हो सकता है? लक्ष्मण बोले जा रहे थे। अब देख लिया आपने, आ गया ना अपने असली रूप में। सेना लाया है अपने साथ, क्योंकि वो आपको मारना चाहता है। वो भरत आपको मारकर अयोध्या का अचल राज्य पाना चाहता है। पर लाल चेहरा हो गया था लक्ष्मण का। पर उस कैकई के पुत्र को पता नहीं है आपकी सेवा में लक्ष्मण है। आगे बढ़ने नहीं दूंगा मैं उस भरत को। इतना कहकर तेजी से बाणों के संधान में लग गए थे लक्ष्मण। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।